Hello guys, my name is Raman. Today I am starting second chapter of सर्वेइंग. ठीक है, तो सर्वेइंग में पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है जो कि पिछले 2 लेक्चर्स में चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है. आज हम पढ़ने वाले हैं जो है उसका नाम है चैप्टर सेकेंड में चेन सर्वेइंग. ठीक है, तो पढ़ेंगे हम इसमें चेन सर्वेइंग. हिंदी में से बोले तो इसका नाम है जरीब सर्वेक्षण. ठीक है, जरीब सर्वेक्षण. इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कौन कौन से पॉइंट उसको पहले बता देते हैं. ठीक है, तो पहला हम पॉइंट इसमें पढ़ेंगे कि चेन सर्विंग होता क्या है. ठीक है, चेन सर्विंग देखेंगे होता क्या है. चेन सर्वे पढ़ेंगे. सेकेंड चीज पढ़ेंगे सुटेबिलिटी. ये कहाँ पर हमको सुटेबल रहेगा, यानी चेन सर्वे को कहाँ पर यूज़ करें कि सुटेबल रहेगा हमारे लिए. कौन सा ग्राउंड रहेगा या कौन सा लोकेशन ऐसा रहेगा कि जहाँ पर चेन सर्वे ठीक है सुटेबल रहे. लिखेंगे ग्राउंड सुटेबिलिटी, यानी ग्राउंड सुटेबिलिटी यानी जरीब सर्वेक्षण के लिए कौन से ग्राउंड सुटेबल रहेगा. ग्राउंड सुटेबल फॉर चेन सर्वे. चेन सर्वे. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सर्वे के एडवांटेज एंड चेन सर्वे के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. चेन सर्वे के क्या पढ़ेंगे, एडवांटेज पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज. क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं. ठीक है, डिसएडवांटेज. एंड अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें चेन सर्वे के क्या क्या हो गए, सुटेबिलिटी कहाँ है और चेन सर्वे क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, यानी इसके सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक अपना चेन सर्वे. फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना चेन सर्वे से. चेन सर्वे ठीक है. जरीब सर्वेक्षण. जरीब सर्वेक्षण चेन सर्वे होता क्या है. चेन सर्वे एक प्रकार का होता है लीनियर मेजरमेंट. ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जो लीनियर मेजरमेंट करते हैं यानी एक रेखीय, यानी अगर किसी एक लाइन में मेजरमेंट करना है तो मेजर कर पाएंगे. अगर हम बोलें कि इसका एंगल भी पता करना है तो नहीं पता कर पाएंगे. ये किस लिए करते हैं मेजर, सिर्फ चेन सर्वे में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट. ठीक है, अगर हमको कोई दिया गया है, यानी कि मान लो कि कोई एरिया दिया गया है तो उसको किसमें, उसको ट्रेंगुलेशन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, तो उसको मेजर करने में इजी हो जाता है. ठीक है, समथिंग ऐसे. ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको हम ट्रेंगुलर चेन सर्वे को क्या कहते हैं, ट्रेंगुलेशन या त्रिकोणीय विधि भी कहते हैं. ठीक है, त्रिकोणीय सर्वे भी कहते हैं. यानी जब लिखेंगे जब किसी भू क्षेत्र का अगर हमें सर्वेक्षण दिया गया है, ठीक है, तो उसको हम ट्रेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. छोटे छोटे ट्रेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है. उसको कन्वर्ट कर लिया जाए तो इजी हो जाता है सर्वे करने में. ठीक है, तो इसमें लिखेंगे चेन सर्वे में लिखेंगे जब किसी भू क्षेत्र को का चेन सर्वे जब किसी भू क्षेत्र का सर्वे चेन द्वारा किया जाता है, चेन या टेप द्वारा किया जाता है. ठीक है, द्वारा किया जाता है. द्वारा कौन सा, इसमें एंगुलर मेजरमेंट तो कर नहीं पाएंगे, केवल रेखीय करेंगे. केवल रेखीय मान लेकर, माप लेकर किया जाता है.
तो इसे चेन सर्वे कहते हैं। इसका देख लेते हैं मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि जब किसी सर्वे को चेन या टेप द्वारा यानी रेखीय लीनियर मेजरमेंट को लेके ही किया जाता है तो इसे ही कहते हैं चेन सर्वे। तो इसे चेन सर्वे कहते हैं, ठीक है। और हमको पता है केवल लीनियर मेजरमेंट ही किया जा सकता है, यानी कि लिख लो इसमें कि चेन सर्वे में सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करते हैं, यानी रेखीय लीनियर मेजरमेंट करते हैं। इसमें एंगुलर या कोणीय माप, एंगुलर मेजरमेंट, इसमें एंगुलर मेजरमेंट यानी कोणीय माप नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें पहला चीज क्या बताया, जब किसी क्षेत्र को अगर सर्वे किया जा रहा है चेन या टेप द्वारा तो इसे ही कहते हैं चेन सर्वे। और चेन सर्वे में हमको पता है सिर्फ लीनियर मेजरमेंट किया जाता है, लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, रेखीय माप द्वारा किया जाता है मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जहां तक संभव सभी जो ये है भू क्षेत्र दिया गया है उसको ट्रेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जहां तक पॉसिबल हो या संभव हो सभी पूरे एरिया को जो गिवन एरिया है, ठीक है, को ट्रेंगुलर फॉर्म में या छोटे छोटे ट्रेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया अभी तक कि ट्रेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके चेन सर्वे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो रेफरेंस पॉइंट दी है यानी दो संदर्भ बिंदु दी है, तीसरी को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इजिली इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके, चेन सर्वे। जहाँ तक संभव हो क्या कहते हैं ट्रेंगुलर फॉर्म में कर लेते हैं। ये ट्रेंगुलर फॉर्म, ये जो ट्रेंगल बनते हैं इनको किस फॉर्म में रखते हैं, जो वेल शेप्ड ट्रेंगल में रखते हैं। वेल शेप्ड ट्रेंगल में लिखेंगे सभी त्रिभुजें यानी सभी ट्रेंगल या त्रिभुजें सुस्थित या स्वाकारी यानी मीन्स वेल ट्रेंगल क्या होता है, वेल शेप्ड ट्रेंगल, इसका मतलब हुआ है वेल शेप्ड ट्रेंगल, ठीक है। मीन्स सुस्थिति या वेल शेप्ड ट्रेंगल में रखते हैं। वेल शेप्ड ट्रेंगल क्या होता है देख लेते हैं। वेल शेप्ड ट्रेंगल होता है जिनकी एंगल्स 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच लाई करे, मतलब इनके बीच में हो। वेल ट्रेंगल कौन से होता है, जैसे मान लो ये ट्रेंगल है, ठीक है,
ये ट्रेंगल है। ये जो एंगल बन रहे हैं, ये जो एंगल बन रहे हैं, मान लो θ1, θ2, θ3, ठीक है, एंगल जो बन रहे हैं, कोई भी एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं इस ट्रेंगल को कहते हैं वेल शेप्ड ट्रेंगल, ठीक है। अगर वेल शेप्ड ट्रेंगल है तो इनसे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। वेल शेप्ड ट्रेंगल से मापन तथा आरेक्षण के अंकन में त्रुटि की संभावना कम होती है। इसमें कैलकुलेशन में त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ग्राउंड सुटेबिलिटी फॉर चेन सर्वे। चेन सर्वे के लिए कौन सी क्या कहते हैं यानी लोकेशन या कौन सा जगह यानी सुटेबल होगा। तो देख लेते हैं क्या होता है ग्राउंड सुटेबिलिटी फॉर चेन सर्वे। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ग्राउंड सुटेबिलिटी फॉर चेन सर्वे। इसको देख लेंगे। जरीब सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त आधार। जरीब सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त आधार। ठीक है, देखते हैं कौन सा सुटेबल होगा। देखेंगे जरीब सर्वेक्षण के लिए नेचुरल हो या मैन मेड हो। जैसे नेचुरल या मैन मेड आकृतियां जो होती हैं, शेप होते हैं, जैसे कि क्या नेचुरल या मैन मेड। तो नेचुरल में क्या आ जाएगा, नदी नाले हो जाएगा, ठीक है। अगर मैन मेड में बात करें तो भवन हो जाएगा, रोड हो जाएगा, दीवारें हो गई, पुल। इन सब की क्या करते हैं, इन सब की जो लीनियर मेजरमेंट करनी है वो इजीली कर पाएंगे, इनके लोकेशन का इजीली पता कर पाएंगे, ठीक है। लिखते हैं, इसमें लिखेंगे जब चेन सर्वे में नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल और आर्टिफिशियल या मैन मेड, ठीक है, सबकी बात कर रहे हैं। जैसे कि क्या, जैसे एग्जांपल में देख लो, रिवर नदी हो गया, नाले हो गए, ठीक है, नदी नाले, भवन, रोड यानी सड़कें, दीवार हो गया, या पाइपलाइंस हो गए, खंभे हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या करते हैं, ये सब अगर लीनियर मेजरमेंट करना है तो हम कौन सा अपनाएंगे, चेन सर्वे को अपनाएंगे। लिखेंगे ये सब में चेन सर्वे में लीनियर मेजरमेंट के लिए, लीनियर मेजरमेंट मीन्स रेखीय मापन। लीनियर मेजरमेंट के लिए चेन सर्वे सुटेबल होता है, ठीक है, सुटेबल होता है। अगला देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है चेन सर्वे के, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं एडवांटेजेस ऑफ चेन सर्वे। तो इसमें क्या होता है, पहला तो लिखेंगे ये खुले जगहों के लिए या खुले जगहों या छोटे जगहों के लिए, ठीक है, मीन्स ओपन स्पॉट या स्मॉल मेजरमेंट मीन्स छोटे मेजरमेंट्स के लिए जरूर बहुत ज़्यादा ये सिंपल होता है चेन सर्वे। लिखेंगे ओपन स्पॉट
मीन्स खुले जगह है। या छोटे कार्यों में ठीक है, छोटे क्षेत्रों के और सिंपल कंस्ट्रक्शन में यानी सामान्य कंस्ट्रक्शन वर्क में, सामान्य कंस्ट्रक्शन वर्क में, वर्क के लिए क्या होता है, चेन सर्वे बेस्ट होता है। मीन्स चेन सर्वे बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है। सेकंड चीज देखेंगे क्या होता है। सेकंड फायदा क्या है, इसमें इसमें कम टाइम लगता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है इसमें कम समय लगता है। सेकंड चीज कम समय लगता है। यानी ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं लेता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा सर्वेक्षण के लिए सरल प्रकार के उपकरण की जरूरत होती है। ये मीन्स थोड़े बहुत उपकरण की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा भारी भरकम सामान लेके नहीं चलना होता इस सर्वेक्षण के लिए। जैसे क्या देखिए, इसमें लिखेंगे इस सर्वेक्षण के लिए या चेन सर्वेक्षण के लिए, चेन सर्वे के लिए सरल प्रकार के या सिंपल उपकरण लगते हैं, सरल प्रकार के उपकरण की जरूरत होती है। नेक्स्ट लेक्चर में पूरे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, किसकी कौन कौन से सामान की जरूरत होती है। ठीक है, सामान उपकरणों की जरूरत होती है। जैसे क्या हो गया, जैसे टेप हो गया, ठीक है, चेन हो गया, प्लम बॉब हो गया, ये सब चीज के। ठीक है, उसको देखेंगे आगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं सामान्य स्तर का सर्वेक्षण यानी सिंपल सर्वे जो होता है वो भली भांति पूर्ण कर लेते हैं। किससे, चेन सर्वे से। यानी कि बहुत ज़्यादा जिसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कॉस्टली ज़्यादा नहीं होता है। चेन सर्वे में ज़्यादा वे नहीं होता है। चेन सर्वे में या चेन सर्वे ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, में कम व्यय होता है। ठीक है, कम व्यय होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं किसी भी चीज़ के। ठीक है, तो लिखेंगे नेक्स्ट रीडिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन सर्वे। पहली चीज़ तो है ये यानी बड़े कार्यों के लिए तो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ वाली जगहों पर नहीं करते हैं। तीसरी चीज़ जैसे कि जंगल में है, जंगल्स में है या कंजेस्टेड कहीं एरिया है, ठीक है, पहाड़ी है, तो वहाँ पर कर नहीं सकते। कोई गली मोहल्ले में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड वाला एरिया है तो वहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेजरमेंट करते समय कोई एक पॉइंट छूट गया तो क्या है, मैप बनाते समय वहाँ दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेज। तो पहला देख लेते हैं, पहला चीज देखेंगे चेन सर्वे बहुत पहले से यूज किया जा रहा है, यानी बहुत पुराना मेथड है। मतलब ये डिसएडवांटेज नहीं है कि पुराना मेथड है, ये डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा शुद्ध मेथड नहीं है। यानी लिखेंगे परिशुद्ध विधि नहीं है। सेकंड चीज देखेंगे, घने जंगलों पहाड़ों घने जंगली पहाड़ों व ऊबड़ खाबड़ वाली जगहों पर, मीन्स बहुत ज़्यादा जहाँ अनइवननेस है, अनइवननेस मीन्स ऊबड़ खाबड़ ज़्यादा है। यानी घने जंगलों ऊबड़ खाबड़ जगहों पर, यानी बहुत ऊबड़ खाबड़
जगहों पर, क्षेत्रों में चेन सर्वे में बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। चेन सर्वे में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो यानी तो यहाँ इन सब जगहों पर नहीं करते हैं, ठीक है, चेन सर्वे से, क्योंकि यहाँ पर बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए इससे ना ही करना बेटर होगा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जैसे मौसम के चेंजेस है, जैसे बारिश हो रहा है, आंधी है, या अंधेरा हो गया है, तो इन सब टाइम पर क्या करते हैं, चेन सर्वे में नहीं, चेन सर्वे से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि गलतियां होने के चांसेस रहेंगे। जैसे आंधी है, मौसम की वजह से वर्षा, आंधी, या है कम रोशनी में, क्योंकि हमें बार बार देखना तो होता है ना, टेप में, फीते में, इन सब में देखना तो रहता है कि कितना मेजरमेंट आया। तो क्या है, आंधी, वर्षा, कम रोशनी में चेन सर्वे सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। चेन सर्वे नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है डिसएडवांटेज इसका। अगर कोई भी, जैसे फील्ड में कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ट्रिangulation बताया है कि ट्रिangulation फॉर्म बना के करते हैं, क्योंकि उससे इजीली हो जाता है। तो क्या करते हैं, अगर कोई एक पॉइंट स्किप हो गया यानी छूट गया, तो क्या है, मैप बनाते समय दिक्कतें आ जाती है। तो लिखेंगे क्षेत्र में, या जिस क्षेत्र में या फील्ड में जहाँ पर मेजरमेंट किए हैं, फील्ड में छूट गई कोई मेजरमेंट, जैसे छूट गई मेजरमेंट, तो मैप बनाते समय दिक्कत आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, और इसमें कौन कौन से नुकसान होते हैं। जैसे कि कोई घनी बस्ती है, ठीक है, नगर है, अगर बहुत ज़्यादा घनी है, तो जो तंग गली होती है, तो वहाँ पर क्या है, चेन सर्वे को करना मुश्किल होता है थोड़ा। तो ये सब चीज़ें हो गए डिसएडवांटेज। अब अगला पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, यानी प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, प्रिंसिपल जरीब सर्वेक्षण के सिद्धांत क्या हैं। तो देख लेते हैं, ये अगला हेडिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ चेन सर्वे। यानी जरीब सर्वेक्षण के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे में देख लेते हैं, मेजरमेंट करते समय सर्वेक्षण का जो ढांचा तैयार करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं, कार्य प्रोसेस देखते हैं। अगर एंगल देख रहे हैं, तो एंगल कहाँ से देख रहे हैं, लेकिन एंगल इसमें मेजरमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमको नीड ही नहीं पड़ती है, एंगल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसे देखते हैं, क्या है, सभी माप रेखिक होते हैं। पहला चीज़ क्या है, सभी माप जो लेते हैं लीनियर मेजरमेंट होते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लिया जाता है। पहला पॉइंट रहेगा इसमें, सभी माप यानी ऑल मेजरमेंट्स आर इन लीनियर, यानी ऑल मेजरमेंट्स आर इन लीनियर, सभी माप रेखीय होते हैं, ठीक है, होते हैं तथा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लिए जाते हैं, तथा हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज समतल पर लिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लिए जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संपूर्ण सर्वेक्षण को आपस में सटी हुई त्रिभुजों की में बांटा जाता है। पहले ही बता दिया है ट्रिंगुलेशन फॉर्म में, यानी कि ट्रायंगल में चेंज कर लेते हैं उसको, ट्रायंगल फॉर्म में यानी त्रिभुजाकार के भाग में बांटा जाता है। लिखेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल को, संपूर्ण सर्वेक्षण क्षेत्र को आपस में सटी हुई, आपस में मीन सटी हुई कि कोई भी एरिया छूटे ना, सटी हुई त्रिभुज में बांटा जाता है। त्रिभुज में बांटा जाता है किस के लिए? मेजरमेंट के लिए बांटा जाता है, ताकि अगल बगल के क्षेत्र सभी महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच सकें, ताकि सभी अगल बगल के क्षेत्र ताकि अगल बगल के क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बिंदु इनकी पहुंच तक आ सके, ठीक है। ये है हमारा प्रिंसिपल, सेकंड आ सके। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं इसके प्रिंसिपल में, सिद्धांत में थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। सर्वेक्षण कार्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर की तरफ किया जाता है, यानी वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग क्या बताया था? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। नहीं समझ में आया तो इसको फिर से बताते हैं। यानी जो कार्य किया जाता है, देखेंगे फिर से। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट मीन्स है जो सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है सीमाओं से, यानी कि बॉर्डर से लेके अंदर की तरफ किया जाता है मेजरमेंट। देखो, सर्वेक्षण कार्य क्षेत्र की सीमाओं अगर सीमाओं यानी बॉर्डर साइड से, यानी कोई मैप है तो यहाँ से पॉइंट से, यानी बाहर से बॉर्डर से मेजरमेंट अंदर की तरफ जाया जाता है मेजर करते करते, ठीक है। यही चीज़ कहने का मतलब है सिर्फ, ठीक है। तो सर्वेक्षण कार्य क्षेत्र के सीमाओं से अंदर की ओर बढ़ाया जाता है या बढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जहां तक संभव हो चेन सर्वे मतलब चेन का डायरेक्शन 90 डिग्री पे ही डाला जाता है, यानी कि ये किए उसके बाद में ये किए मेजरमेंट, ये किए ऐसे, ठीक है। क्या है कहने का मतलब? फिर से देखो, जहां तक संभव हो खसके यानी चेन के समकोणक डाले जाते हैं, यानी 90 डिग्री पर डाले जाते हैं, और चेन लाइन से कोई बिंदु पर चेन तथा फीता से अधिक दूरी तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी मीन्स जो यहाँ से जैसे कोई न्यू पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इतने से ऐसा कोई पॉइंट नहीं ले लेना चाहिए कि वहां तक चेन ही ना पहुंच पा रहा हो हमारा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जहां तक संभव हो खसके चेन की डायरेक्शन के, यानी चेन की दिशा के
90 डिग्री डाले जाते हैं, ठीक है, डाले जाएं तथा चेन लाइन से कोई बिंदु या ऑब्जेक्ट एक जरीब तथा फीता की लंबाई से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी चेन से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर चेन पहुंचेगा ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज पढ़ा है चेन सर्वे, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं, चेन सर्वे के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। नेक्स्ट डे इसके आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।